मंत्र से सीखना चाहेंगे। यीशु मसीह जो चाहता है, हमें सीखने के लिए हम तैयार हैं। अ, सुभाष चंद्र जी पास्टर जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। मेरे तरफ से सबको बड़े दिन की शुभकामनाएं। मेरी आवाज क्लियर है पास्टर जी? हाँ जी, क्लियर है। जी जी। हाँ, क्योंकि हम लोग गांव में आए हुए हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम चलेगा, तो माफ करिएगा, बीच बीच में हो सकता है, लेकिन हम दुआ करेंगे प्रभु से कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो आइए हम लोग वचन की तरफ चलेंगे। और जिस तरह से यीशु मसीह ने संसार पे विजय प्राप्त किया, वैसे हमें भी संसार में विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है और हमें जो है कि चुनाव किया है। और हम लोग जो यहाँ बैठ करके प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। जिस तरह से उसने कहा कि जैसे मैं संसार पे विजय प्राप्त किया हूँ, वैसे तुम भी संसार के ऊपर विजय को प्राप्त करोगे। तो हम लोग आज के वचन में चलेंगे, जो प्रभु ने हमें विजय प्राप्त करने के लिए विश्वास दिया है कि तुम विजय जब तुम प्राप्त करोगे, तुम्हारे अंदर एक विश्वास आएगा। तो हम लोग उसी बात को हम लोग देखेंगे। तो मेरे साथ आप निकाल लीजिए पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय 4 और पद को कोई भाई में से या बहन में से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 पद को। जी, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। वचन पढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु जी, विश्वास के द्वारा हम प्रभु जी बुद्धि को प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा ही प्रभु हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और हम आज विश्वास करते हैं प्रभु कि आज हमारे आप संग हो करके वचन के भेद को, वचन के रहस्य को आप जरूर बताएंगे प्रभु जी। इसके लिए आपकी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए प्रभु जी। बिना तेरे पवित्र आत्मा के, बिना तेरे अभिषेक के हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। इसलिए प्रभु बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, सिखाने का आत्मा आप ही दे सकते हैं प्रभु जी, और आप ही से हम मांग सकते हैं प्रभु। तो आप हमें दीजिए प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पे हम लोग वचन को देखते हैं। वचन लिखने वाला बहुत अच्छे से लिखा है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी हम लोग देखते हैं एक विश्वास की आंख से ही हम देखते हैं। क्योंकि सृष्टि की रचना हुई एक समय था, हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन विश्वास के द्वारा हम जानते हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ, उसको हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन एक विश्वास के द्वारा हम लोग जो है कि जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। और उसी विश्वास के द्वारा हम लोग जो है कि प्रार्थना भी करते हैं, और उसी विश्वास के द्वारा हम लोग जो है कि लोगों के लिए, चंगाई के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। और
उस विश्वास के द्वारा हमें एक विजय प्राप्त होती है, नहीं तो हम लोगों को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं समझ सकते। तो विश्वास के द्वारा ही सब कुछ है ना। और हम लोग विश्वास करते हैं कि फला व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे और वो अपनी समस्या से, अपनी दुर्बलता से, अपनी कमजोरी से छूट जाएगा। तो जब हमारा प्रार्थना करना होता है तो हमारे अंदर एक विजय प्राप्त होती है। जैसे दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति से निकल गया तो हम एक विजय को प्राप्त करते हैं, वहां पे हम एक विजय को हासिल कर लेते हैं। और ये विजय जब हासिल होगा, जो 5वां पद में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के पुत्र होने के नाते हमें परमेश्वर विजय देता है। अगर यीशु मसीह मेरे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और हमें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तभी हमें विश्वास होगा और तभी हमें विजय को प्राप्त भी करेंगे। तो आज सारा संसार विजय पाना चाहता है। कोई चंगाई से विजय प्राप्त करना चाहता है, कोई गरीबी से विजय प्राप्त करना चाहता है, कोई बीमारी से, अलग अलग तमाम समस्याओं से लोग विजय हासिल करना चाहते हैं। एक कैंसर का व्यक्ति है, अगर वो चंगाई को पा गया अपने विश्वास के कारण तो विजय को प्राप्त कर लिया, हो एक बहुत बड़ी विजय हासिल हुई। जैसे एग्जाम्पल में मेरे कलीसिया में एक लड़की थी, डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि तुम मर जाएगी, तो बचेगी नहीं, क्योंकि उसको कैंसर हो गया था। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था पीजीआई हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने। और उससे मैं अभी फेस टू फेस जो है क्रिसमस में मिला। उसने हमारे गूगल मीट जो हम लोग चलाते हैं मीटिंग के द्वारा, उसके लिए हमने सारे कलीसिया के लोगों ने मिलकर के उसके प्रार्थना किया। और करीब मैं समझता हूं कि डॉक्टर ने 15 दिन डिक्लेयर कर दिया था मौत को, लेकिन अभी 4 महीना हो गया है। और वो बेटी बहुत अच्छा है, बहुत चंगाई है उसके जीवन में और बहुत विश्वास भी है। तो ये है विजय प्राप्त करना। उसने विजय प्राप्त कर लिया अपनी बीमारी के ऊपर, क्योंकि उसने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देख करके उसको चंगाई किया। तो ये हम लोगों का विजय प्राप्त करने का एक हथियार है, वो है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कोई भी व्यक्ति अगर यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार नहीं करेगा तो विजय को भी हासिल नहीं करेगा। तो अगर विजय को हासिल करना है, अपने जीवन में कुछ पाना है, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आज संसार के लोग यही चीज को नहीं विश्वास कर रहे हैं, इसी चीज को नहीं मान रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में आज विजय हासिल नहीं है। उनके घरों में, उनके परिवार में विजय नहीं हो रही है, विजय नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों को विजय प्राप्त करना है तो परमेश्वर को पुत्र के ऊपर विश्वास करना है, और परमेश्वर का पुत्र ही सब कुछ करता है। और हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और इस वचन को, एक वचन और हम लोग देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 33 पद में। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 पद। 16 का 33। जी सर, जी सर। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें कितना अच्छी बात है ना, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है ना।
संसार को जीत लिया है, तुम्हें शांति मिले। यहाँ तो प्रभु शांति की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद क्लेश होता है, उपद्रव होता है, विरोध होता है। उसके बावजूद भी प्रभु कह रहा तुम्हें शांति मिले और तुम ढाढ़स बांधो, है ना, धीरज धरो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो जब यीशु मसीह संसार को जीत लिया है तो हमको भी वही अधिकार दिया है, वही प्राप्त करने का हमें जो है कि अधिकार दिया है कि हम संसार के विजय को प्राप्त करें। और जब कुछ कुछ बातें होती हैं जो हमें विजय प्राप्त करना है ना, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधना है ना। किसी के घर में कोई समस्या होती है तो हम लोग ढाढ़स बंधाने के जाते हैं, भाई ये समस्या, ये परेशानियां, ये तकलीफें 2 दिन की है, टल जाएंगी, निराश मत होइए, हताश मत होइए, परेशान मत होइए। हम लोग उनको ढाढ़स बंधाते हैं। लेकिन मनुष्य सांत्वना देता है, 1 दिन का, 2 दिन का देगा, 4 दिन देगा। लेकिन जब यीशु मसीह ढाढ़स बंधाता है ना, तो अनंत काल तक वो ढाढ़स बंधाता है, क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है। तो हम भी उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, बेटा और बेटी हैं। तो हमें भी संसार पे विजय को प्राप्त करना है, हमें भी संसार को जीतना है। और इसीलिए प्रभु हमारा और आपका चुनाव किया है, इसीलिए प्रभु ने हमारा और आपका नाम लेकर के बुलाया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं प्रभु ऐसा क्यों है, इस गांव में इतना बड़ा गांव है, इतना बड़े लोग हैं, इतने बड़े 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 धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े जातियों के लोग हैं, उनको क्यों नहीं चुना। प्रभु बोलेगा उनके अंदर संसार को जीतने के लिए ताकत नहीं है, उनको संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ताकत नहीं है। मैंने तुम्हें जो है कि अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें जो है कि चुनाव किया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है कि तुम संसार के ऊपर जो है कि जीत जाओ, संसार के ऊपर जो है कि विजय को प्राप्त करो। तो परमेश्वर ने हम लोगों को, सब लोगों को एक उद्देश्य, एक योजना के तहत बनाया है, और उस योजना, उस उद्देश्य को हम लोगों को पूरा करना है। और हम लोग एक वचन को और हम लोग देखेंगे, रोमियो 8 का 37 और 38 पद को। इसमें भी परमेश्वर ने कुछ परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। आमीन आमीन। सरोजनी जोजवार, सुभाष चंद्र जी। जयवंत से बढ़ करके वचन में लिखा है। आवाज आ रही पास्टर जी? आ रही है, आ रही है। तो लिखा है कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़ करके हैं हम लोग, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, ये सब हम लोगों को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ये सारी बातें हमें विजय प्राप्त करना है संसार पे, तो ये सब हमें अलग नहीं करेंगे, है ना। ना तो हमें मृत्यु अलग कर सकती है, ना जीवन अलग कर सकता है, ना स्वर्गदूत, ना जो प्रधानताएं हैं,
न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, ये सब हमको अलग नहीं करेगा। परमेश्वर के प्रेम से ये कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकता है। हम अलग हो जाते हैं, कुछ जीवन में समस्याएं आती हैं। मैंने बहुतों के जीवन को देखा है कि दौड़ में बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत अच्छा उनका प्रचार भी है, बहुत अच्छा उनका वचन भी है, बहुत अच्छा विश्वास भी है, सब कुछ है, लेकिन अचानक उनके घर में कोई दुर्घटना, कोई मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो वेग था, जो दौड़ने का तेजी थी, वो स्पीड कम हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ जीवन में समस्याएं आती हैं जिसके द्वारा कुछ लोग वर्तमान को लेकर के परेशान है, कुछ लोग भविष्य को लेकर के परेशान है, कुछ लोग सामर्थ्य को लेकर के परेशान है। लेकिन इस सब को हमको पीछे छोड़ने की जरूरत है और हमें उस निशाने की ओर दौड़ना है और हमें इनाम पाना है ताकि हम उसमें आगे बढ़े, प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएं। तो इसलिए आज परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। और इसी बात को हम लोग जो है कि प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 पद में हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है, और मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह लिया। है ना, गवाही के द्वारा, मेमने के लहू के कारण, है ना, गवाही, गवाही, गवाही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के बीच में मेरी गवाही कैसी है? कल हम लोग सुन रहे थे, हमारी एक बहन कल रिनहट बानके के बारे में प्रचार कर रही थी कि टेंट उखड़ गया, उन्होंने परमेश्वर के सामने 30 लाख या 32 लाख का उन्होंने टारगेट रखा, लेकिन उनकी सोच से परमेश्वर की सोच से बहुत अंतर था। शायद वो टेंट नहीं उड़ता तो 32 लाख में ही हम सिमट जाते, लेकिन टेंट उखड़ने के कारण 70 लाख लोग आए, 75 लाख। सोच लीजिए, 75 लाख। उनका एक सीमित दायरा था, हमारा एक सीमित दायरा होता है, लेकिन प्रभु का एक असीमित दायरा होता है। तो गवाहियां होती है, तो मेमने के लहू का गवाही है ना, जो हमारा मेमना बलिदान हुआ हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए जो बलिदान हुआ, उसके लहू की गवाही को देना है हम लोगों को। तभी हम जयवंत होंगे, तभी हम विजय को प्राप्त करेंगे। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। देख लीजिए, लिखने वाला बहुत अच्छा था, यूहन्ना बहुत क्या क्या सीखा। उसको मृत्यु ने कितना मारने की कोशिश की, खौलते हुए कढ़ाई में डाला गया, वहां पे भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। पतनुस टापू में डाला गया, वहां पे भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। और नहीं तो वहां पे एक प्रकाशित वाक्य लिख दिया, जो आने वाले भविष्य की बातें हैं, आने वाले जो बातें हैं उसके बारे में लिखा। तो उसकी गवाही जयवंत से बढ़ करके है ना। अगर वो प्रकाशित वाक्य नहीं लिखता तो आज हम लोग जयवंत नहीं होते, विजय की ओर नहीं बढ़ते, हम लोग को मालूम ही नहीं होता। और यूहन्ना अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना है, और उसने मृत्यु को भी सह लिया। यीशु मसीह के बारे में भी जानते हैं कि उसने भी गवाही दिया है, लेकिन वो जयवंत हुआ, मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ। यीशु मसीह भी अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, मृत्यु को भी सह लिया। मेरे प्रियो, कितना घटनाएं जब होती है ना, तो इसी क्रिसमस के महीने में ना, 27 ग्रैंड
हम लोग आज क्रिसमस त्योहार बहुत अच्छे से मना रहे हैं। जब इसी क्रिसमस माह में जब ग्राहम स्टेन के साथ, उनके बच्चों के साथ कितनी दर्दनाक मौत दिया गया उनको, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ उन्होंने अपने बेटों के साथ मौत को स्वीकार कर लिया। तो एक उनकी गवाही को लोग जो है कि सुनते हैं, ऐसे ऐसी गवाहियों को सुन करके एक मन में बड़ा उत्साह आता है कि प्रभु, एक व्यक्ति अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर, अपने देश को छोड़ करके हमारे बीच में आ करके, जिनको लोग छूना पसंद नहीं करते हैं, जिनको अपने साथ रखना पसंद लोग नहीं करते हैं, जिनके साथ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, कितना दुर्व्यवहार करते, ऐसे व्यक्तियों के बीच में आकर के उसने जो है कि प्रभु के प्रेम को बांटा। और ऐसे महान व्यक्ति को लोगों ने क्या किया? जिंदा जला दिया। बड़े दुख की बात होती है, गवाही है। लेकिन उन्होंने क्या किया? वचन में लिखा है ना, अपने प्राणों को प्रिय न जाना। क्या जरूरत थी उनको लोगों को बचाने की? क्या जरूरत थी? वो जाके अच्छा खासा उनके पास एक डिग्री थी, कुछ दूसरा काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना। अब दोनों बेटों की क्या क्या गलती थी? वो तो अपने क्रिसमस मनाने के लिए आए थे, लेकिन लोगों ने उनको जिंदा जला दिया। तो वो लोग भी अपने प्राण को प्रिय नहीं जाने, और उनकी पत्नी का इतना अच्छा विश्वास, इतना दया का, क्षमा का भावना उनके अंदर था कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ऐसा किया उन्हें माफ किया जाए। कितना, सोच लीजिए, एक जवान महिला अपने पति को, अपने बेटों को खो दिया। हम लोग नहीं कर पाएंगे। यही जयवंत बड़ी गवाही, यही गवाही है। हम यीशु मसीह को एक तरफ रखेंगे, लेकिन दूसरे तरफ हम जो है कि वर्तमान में जो हमारे आंखों के सामने जो घटनाएं होती उनको हम लोग देखते हैं। लोग अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाने। आज भी एक से एक लोग हैं जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको विजय प्राप्त करना है। उनको विजय प्राप्त करना है, चाहे उनको मृत्यु भी सहनी पड़े। तो वैसे हमारा यीशु मसीह भी विजय प्राप्त किया मृत्यु के ऊपर, वैसे हमें भी चाहता है कि हम लोग भी वैसे ही विजय को प्राप्त करें। हमारी सेवकाई में, हमारी मिनिस्ट्री में जरूर बहुत बाधाएं आएंगी, यहाँ तक कि हमें अपने प्राणों की हानि भी उठानी पड़े, लेकिन हमें प्रभु जयवंत करेगा, हमें विजय देगा, और हम विजय को प्राप्त करेंगे और प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ेंगे। उत्साहित करता है, सब बातों को उत्साहित करता है कि कैसे कैसे लोग अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा आज प्रभु में जयवंत हो रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। उसी बात को हम लोग लूका 10:19 में भी बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, और उसमें लिखा है, उत्साहित करता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वश से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। है ना? शत्रुओं पर, सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है, और किसी वश से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। लोग सोचे कि ग्राहम स्टोन को मार दिया जाएगा तो यहाँ का जो कार्य है बंद हो जाएगा, जो सेवकाई है उनकी मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। इनकी पत्नी
विधवा हो जाएगी, वो छोड़ करके चली जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने अधिकार दिया था, उस अधिकार को लेकर के वो महिला जो आज भी दृढ़ और एक जो है कि विश्वास में अटल है, खड़ी है। एक दिन मैं जूम मीटिंग में उनके बातों को सुन रहा था, बहुत अच्छे से वो बता रही थी अपने बच्चों के और अपने पति के बारे में कि कैसे कैसे उनको दुख दिया गया। लेकिन वो महिला काफी बुजुर्ग, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से बातों को बता रही थी। हमें बहुत रोना आ रहा था कि कितना उनके अंदर एक वेदनाएं हैं, कितना तड़प है प्रभु के प्रति। उनके चेहरे पे जरा से भी उदासी नहीं थी कि उन्होंने अपने पति को खोया है, अपने बेटे को खोया है। तो वही परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें जो है कि लेकर के चलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारी शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वश से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। कुछ भी हानि नहीं हुआ। आज उड़ीसा में मनोहरपुर में और लोग बढ़ गए और मसीहत बढ़ गई, फैल गई, लोग बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि एक सेवक को मार देंगे, खत्म कर देंगे तो मिर्ची बंद हो जाएगी। नहीं बंद होगी मेरे प्रियो। हम 25 तारीख की गवाही बता रहे हैं कि लोग बोल रहे थे, सेवक लोग बोल रहे थे कि भैया हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि लोग जो है कि प्रभु में इतना ज्यादा क्रिसमस मनाने के लिए आएंगे। उम्मीद जो है कि 40-50 कर रखा था, 100 कर रखा था, लेकिन लोग 150, 200, 300, 400, 500 बैठने की जगह नहीं। कहां से आ रहे हैं लोग? इतना विरोध होने के बाद में हमारा आजमगढ़ सबसे हाईलाइट में चल रहा है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सताव में आजमगढ़ है, फर्स्ट नंबर पे। लेकिन 25 तारीख को जहां जहां भी लोगों ने क्रिसमस मनाया, इतना अपरंपार भीड़ हुआ कि लोगों के सोचने से बढ़ करके हुआ। क्यों हुआ है? सोच रहे हैं लोग कि हम लोग पास्टर को जेल में डाल देंगे, सताएंगे, मारेंगे तो बंद हो जाएगा काम। काम नहीं बंद होगा, सताने वाले बंद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वजह से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। और हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों 4:4 में भी लिखा है, बहुत अच्छा वचन, उत्साहित वचन प्रभु ने हम लोगों को आज दिया है। ये है 4:4। जी जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ देखिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है? अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अंधा कर दिया। लेकिन कितना अंधा करोगे? तुम्हारे पास ताकत नहीं है कि तुम अंधा कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकते हो। आज कितना लोग तंत्र मंत्र करके, कितना लोग जादू टोना करके परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहते हैं, लेकिन वही तंत्र मंत्र करने वाले परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। मैं जहां पे रहता हूँ ओबरा में एक गवाही है, लेटेस्ट गवाही है। एक बहन है, विश्वास करती है, लेकिन उसकी सास विश्वास नहीं करती है। उसकी सास ने उसको, वो बोली कि नहीं हम प्रार्थना करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। बोली नहीं, हमको तांत्रिक ओझा सोखा के पास लेके चलो, हम ठीक हो जाएंगे। वो बोली हम नहीं जाएंगे। उसको जबरदस्ती, क्योंकि उसकी सास थी, जबरदस्ती उसको बोली कि नहीं तुम लेके चलो। तो मजबूरी में वो लेके गई। जो तांत्रिक
जो ओझा था, तंत्र विद्या करने वाला, ये महिला जो है विश्वासी थी, उसके घर के बाहर में खड़ी थी, और तांत्रिक के पास जब इसकी सास गई तो तांत्रिक बोल रहा है कि इसको क्यों लेके आई हो तुम? अपने उसको बोला, अपने उसकी सास से बोला कि तुम अपने बहू को क्यों लेके आई हो? अरे उसके सामने तो दो दो लोग खड़े हुए हैं, उसके साथ दो लोग खड़े हुए हैं, उसको उन सबों को क्यों लेके आई हो? तो वो बोल रही है कि मेरे पीछे तो कोई नहीं खड़ा है। बोला ना ना, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। उसको क्यों लेके आ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तब वो बोला, तांत्रिक बोला कि तुम किसको मानती हो जो तुम्हारे पीछे सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ रहता है? बोले कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। अरे तुम्हारा यीशु मसीह बहुत महान है, जो तुम्हारे साथ साथ रहता है और तुम्हारी सहायता करता है। तो तांत्रिक ने कहा कि अब हम भी तुम्हारे यीशु मसीह को मानेंगे। तो ये हमारा जो है कि प्रकाश है। हमारा जहां जहां प्रकाश, हमारे अंदर जो ज्योति है ना, हमारे अंदर की ज्योति जाने से जो अंधकार के लोग हैं ना, वो लोग भी प्रकाशित हो जाएंगे, ये वचन बताता है। तो आज भी हमारे अंदर वो प्रकाश होना है, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश के द्वारा लोगों के ऊपर चमकने पाए। लोगों का जो अंधकार भरा जीवन है, दुष्टता भरा जीवन है, उनके ऊपर चमकने पाए। परमेश्वर ने हमको और आपको इसीलिए जो कि खड़ा किया है, चुनाव किया है। एक लास्ट वचन हम लोग देखेंगे इसी दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में। क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में बात जान दूसरा कुरिन्थियों 2:14। सॉरी सर, 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमें कितना अच्छा वचन लिखा है ना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है ना। उसका जो ज्ञान का सुगंध है, खुशबू है ना, हमारे द्वारा हर जगह प्रभु क्या करता है? फैलाता है। हम मसीह की सुगंध है, हम मसीह की खुशबू है, हम मसीह की ज्योति है, जो प्रभु हमें हर जगह फैलाता है। हम लोग गीत गाते हैं ना, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। हमारे जाने से वहां पे खुशबू आनी चाहिए, उसकी सुगंध फैलनी चाहिए, लोगों को पता चले कि यहाँ पे मसीह की उपस्थिति है। धन्यवाद करना है, प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु, मुझे आपने इस योग्य, इस लायक बनाया है ताकि हम जय के उत्सव में चल फिर सके और जो तेरा ज्ञान का सुगंध है उसको हर जगह लोगों को फैलाने वाले बने। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु हमारे द्वारा, आप लोगों के द्वारा जय के उत्सव में लेके चलने के लिए तैयार है और उसकी खुशबू को फैलाने के लिए तैयार है, ज्ञान के खुशबू को फैलाने के लिए तैयार है। इसलिए हमें यीशु मसीह में विजय को प्राप्त करना है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पूरे संसार में खुशबू फैलाया है, वैसे हमारी भी खुशबू हमारे परिवार में, हमारे घर, हमारे समाज, हमारे राज्य में फैलने पाए। तब जाकर के हम एक अच्छे योद्धा के समान कुश्ती को लड़ेंगे, विजय को प्राप्त करेंगे, विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहेंगे। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, सरल रीति से सुना हमने संदेश को। थैंक यू, धन्यवाद पास्टर सुभाष चंद्र जी। अब आइए मेरे साथ सीधा चलते हैं नेपाल में, जहां से
जयवीर चौधरी जी हैं, छोटा सा प्रार्थना करेंगे संदेश जी के सर। लिए, धन्यवाद करेंगे, जी छोटा सर। सा प्रार्थना। जी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु आज प्रभु रात भर प्रभु अपने अच्छे नींदी प्रभु आपको मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज की सुबह के समय के लिए प्रभु, आपके बच्चों द्वारा प्रभु आज सृष्टि हम सब देख न पाए हैं प्रभु, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, जो हमारे जितने भी परमेश्वर की प्रियजन जो हमारे लेकिन जिस प्रोग्राम में हर रोज जैसे कि अपने प्राण के लिए प्रभु की वचन के तृष्णा करते हैं, उसी तरीका से प्रभु हम सब आपको वचन को तृष्णा करके प्रभु आपको चरणों में आकर प्रभु आपको महिमा देते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो परमेश्वर की प्रिय